ओके, कल 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना हमने, राइट? 60। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट नेम दैट जनरेट द हाईएस्ट टोटल सेल्स अमाउंट। ओके, क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है इस क्वेश्चन? यस, मतलब आपको ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करना है जिसका ज्यादा सेल्स हुआ है, ठीक है? मतलब सबसे ज्यादा सेल्स कौन से प्रोडक्ट का हुआ है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको आउटपुट में क्या क्या शो करना होगा? सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट नेम आएगा, प्रोडक्ट आईडी, उसका नेम आएगा, राइट, प्रोडक्ट का, और उसका सेल्स आएगा, टोटल सेल्स, राइट? तो प्रोडक्ट आईडी कौन से टेबल में? प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट्स टेबल में, ठीक है? तो सिलेक्ट में क्या आएगा? सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, देन सेल्स, टोटल प्राइस इसमें है, देखो, टोटल प्राइस, ठीक है? तो थर्ड है हमारा सम ऑफ टोटल प्राइस एज, इसको टोटल सेल्स करते हैं, ठीक है? फ्रॉम कौन सा टेबल है? फर्स्ट है हमारा प्रोडक्ट्स टेबल, प्रोडक्ट्स पी, ज्वाइन किसके साथ ज्वाइन करना है इसको? सेल्स आइटम के साथ, सेल्स आइटम्स, ऐसा है, ऑन पी डॉट प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि दोनों में कॉमन कॉलम कौन सा है, देखो, प्रोडक्ट आईडी है ना, एस आई डॉट प्रोडक्ट आईडी। देन क्या करना होगा? फ्रॉम के बाद क्या आता है? वेयर आता है ना? वेयर के लिए कंडीशन है क्या? नहीं, वेयर, तो वेयर को स्किप कर दो। वेयर के बाद क्या आता है? ग्रुप बाय किसके ऊपर करेंगे? प्रोडक्ट आईडी। ओके, ग्रुप बाय के बाद क्या करना होगा? हैविंग के लिए कंडीशन है? नहीं, तो हैविंग नहीं है तो ऑर्डर बाय करेंगे। हमें क्या करना है? हाईएस्ट चाहिए ना। देखो, अगर मैं सिर्फ इसको रन करता हूँ, यहाँ पे देखो, इसमें क्या आ रहा है? सभी प्रोडक्ट्स और उस, मतलब हर एक प्रोडक्ट ने हमें कितना सेल्स करके दिया है, ठीक है? हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम किसका सेल हुआ है, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए? आईफोन 14, राइट? क्या करेंगे हम? देखो यहाँ पे ऑर्डर बाय कौन से कॉलम को? टोटल सेल्स, टोटल सेल्स कैसे करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे और लिमिट 1 कर देंगे। आउटपुट में देखो, प्रोडक्ट आईडी क्या है? 102, आईफोन 14, टोटल सेल्स हुआ है 75,000। ओके, क्वेश्चन क्लियर है सबको? फाइंड क्या करना था? ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करना था जिसमें, मतलब सबसे ज्यादा कौन से प्रोडक्ट का सेल हुआ है, ठीक है? वो कौन सा प्रोडक्ट था? आईफोन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई सेल्स वेयर कस्टमर मेड पेमेंट इन मोर देन वन ट्रांजेक्शन। ओके, सबसे पहले तो आउटपुट में आप क्या शो करोगे? ओके, आइडेंटिफाई सेल्स, सेल्स आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले आपको सेल्स आईडी शो करना होगा। ओके, उसके बाद वेयर कस्टमर मेड पेमेंट, मतलब कौन से कस्टमर में किया है, तो कस्टमर आईडी भी आएगा, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम आएगा, देन मोर देन वन ट्रांजेक्शन, मतलब आपको काउंट भी चाहिए, टोटल काउंट आना चाहिए ट्रांजेक्शन का। लेकिन ट्रांजेक्शन मतलब आप, हमारे पास रिकॉर्ड है क्या ट्रांजेक्शन का? पेमेंट्स में देखो, पेमेंट आईडी को अगर काउंट करेंगे तो कितने ट्रांजेक्शन हुए वो समझ में आएगा। सिंपल, सिलेक्ट सेल्स आईडी,
कस्टमर आईडी के बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ओके, देन कौन सा कॉलम है, काउंट करना है हमें किसके ऊपर, पेमेंट आईडी के ऊपर। ओके, पेमेंट आईडी, कस्टमर और सेल्स तीनों टेबल को ज्वाइन करना होगा, लेकिन ज्वाइन करने के लिए इनमें कॉमन कॉलम है क्या कोई, देखो कस्टमर, पेमेंट और सेल इनको ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले कस्टमर और सेल्स को ज्वाइन कर दो, दोनों में कॉमन कॉलम कौन सा है, कस्टमर आईडी। सो फ्रॉम कस्टमर सी join sales s on c dot customer id is equal to s dot customer id, अगेन ज्वाइन। अब तीसरा टेबल कौन सा है, पेमेंट, इसको किसके साथ करेंगे, सेल्स के साथ, क्योंकि दोनों में सेल आईडी कॉमन है। पेमेंट्स p on p dot sale id is equal to s dot sale id। देन ग्रुप बाय किसके ऊपर करेंगे, ग्रुप बाय सेल आईडी। देन कंडीशन क्या है, पेमेंट इन मोर देन वन ट्रांजेक्शन, मतलब यहाँ पे अभी काउंट आएगा हमारा सिर्फ, देखो सेल्स आईडी ना, ओके यहाँ पे एस डॉट सी डॉट, ठीक है। यहाँ पे सेल आईडी, कस्टमर आईडी है, उनका नाम है, और काउंट देखो 1121, हमें क्या चाहिए, मोर देन वन, मतलब आउटपुट में थर्ड रिकॉर्ड आना चाहिए। तो मोर देन वन के लिए हैविंग में कंडीशन क्या आएगी, हैविंग कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन, इस काउंट को हम देंगे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन करना है ना, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। ओके, अब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन के ऊपर कंडीशन है, तो कैसे करेंगे, हैविंग, इसको कॉपी करता हूं मैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ग्रेटर देन वन। क्लियर है, तो कौन सा कस्टमर है, अमित वर्मा, जिसने 2 ट्रांजेक्शन किए, ठीक है, पेमेंट के। यहां तक क्लियर है सभी को। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, ओके, शो ईच कस्टमर, ठीक है, कैलकुलेट द टोटल सेल्स। ओके, बाकी के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, जो हमारे एडवांस टॉपिक हो जाएंगे ना उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो आज मैं ग्रुप पे कुछ आपको एक नया डेटाबेस देता हूँ, ठीक है। टेबल डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसको यूज करेंगे, फिर उसमें फिर से टेबल क्रिएट करेंगे, ओके। रिकॉर्डिंग, चलिए इस बार रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करते, लेकिन उसमें हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। हर एक को एक एक क्वेश्चन पूछूंगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है। एक आपको डेटाबेस शेयर करता हूँ मैं अभी, ठीक है। देखो ग्रुप पे डेटाबेस शेयर किया है, ठीक है। एक हॉस्पिटल डीबी नाम का एक डेटाबेस क्रिएट कर,
चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे। क्रिएट डेटाबेस कौन सा करना है, हॉस्पिटल डीबी, राइट। देन यूज करना होगा हॉस्पिटल डीबी, राइट। या फिर ऐसे करते हैं आप 15 मिनट का टाइम ले लो, आप ट्राई करो सॉल्व। ठीक है, फिर वन बाय वन हम क्वेश्चन पूछते हैं किसने कौन सा सॉल्व किया। ठीक है, टेबल क्रिएट करने से लेके आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, मैं क्वेश्चन भी सेंड कर देता हूँ ग्रुप। अभी सॉल्व करना है, फिर लेक्चर के लास्ट में हम सॉल्व करके लेंगे सभी क्वेश्चन। यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी अभी सेंड कर देता हूँ आपको ग्रुप। क्वेश्चन का सॉल्व करून घेतोय कारण की तुमची यावरती प्रॅक्टिस होईल। ठीक आहे, तर वेगळा क्वेश्चन कोणत्या वेगळ्या डेटाबेस वरती येतोय तर लॉजिक बिल्डिंग तुमचं स्ट्रॉंग होईल, त्यासाठी क्वेश्चन सॉल्व करतोय। ओके, नाही तर नुसतंच रोज न्यू टॉपिक बघणार आहे, तुम्ही स्टडी पण नसेल करत घरी। ठीक आहे, जेवढे क्वेश्चन दिले ते तरी ट्राय करा सॉल्व करण्याचा। साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करते रहो, मैं भी एक एक क्वेश्चन स्टूडेंट को पूछता हूँ। ठीक है, वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन विजिबल है सबको। यस सर। यस, तो फर्स्ट कौन है, अनुज। नहीं, डेटा नहीं इंसर्ट किया। ठीक है, अब डेटा क्यों नहीं दिया इंसर्ट के लिए। देखो, इंटरव्यू में आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया जाएगा, डेटा नहीं रहेगा आपको। अभी फर्स्ट डेटाबेस में मैंने क्या किया था, डेटा भी दिया था, तो वहां से आपको समझ में आ रहा था कि डेटा कैसे रहेगा, कौन से टाइप का। अब आपको यहाँ पे एज्यूम करना है कि कौन से फॉर्मेट का डेटा रहेगा, टेबल के बीच में रिलेशन कैसे रहेगी, हर एक कॉलम में कौन से टाइप का डेटा है। ठीक है, यस। यहाँ पे लिस्ट दिख रही है कि आपको स्टूडेंट की। फर्स्ट कौन है, अनुज। एम आई ऑडिबल। यस सर। ओके, तो एक क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए रहेगा, नेक्स्ट ऑफलाइन, फिर एक ऑनलाइन के लिए। ओके, फर्स्ट है टेबल। अभी हमें टेबल क्रिएट करना है, कौन सा, पेशेंट। फर्स्ट टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, अनुज, क्वेरी बतानी है। यस अनुज। 1 minute सर। ओ, यस बोलो। क्रिएट टेबल पेशेंट, क्रिएट टेबल पेशेंट, पेशेंट आईडी,
INT primary key, comma, int first name, varchar 15, last name, varchar 15, date of birth, comma, gender, varchar 10, contact number, varchar 15, city, varchar 15, सर कॉन्टेक्ट नंबर भी था क्या उसमें? सॉरी, था। कॉन्टेक्ट नंबर, देन लास्ट कॉलम कौन सा है? सिटी, सिटी, राइट? सिटी, डेटा यस, टाइप क्या है? varchar. ओके, इतने ही कॉलम है ना? यस पेशेंट सर, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कॉन्टैक्ट जेंडर, नंबर, कॉन्टेक्ट सिटी। नंबर, सिटी। ओके, इसको मैं रिफॉर्मेट करता हूँ। ठीक है, देखो हॉस्पिटल डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो गया क्या? यस, ये रहा टेबल का स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट ऑफलाइन स्टूडेंट, डॉक्टर्स टेबल बताना। यस, डॉक्टर टेबल कैसे क्रिएट करेंगे? मोठ्याने सांगायचं, सर्वांना आवाज गेला पाहिजे. क्रिएट टेबल. ओके, डॉक्टर्स, डॉक्टर आईडी, टीचर, प्राइमरी की, देन डॉक्टर नेम, केयर 100, नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन से वेर क्या रहेगा? देन वेर क्या 50, नेक्स्ट एक्सपीरियंस, ईयर, INT, कंसल्टेशन फी, डेसिमल 10,2, नेक्स्ट. ओके, लास्ट सेमीकोलन आएगा, राइट? ठीक है, नेक्स्ट कौन है? ऑनलाइन स्टूडेंट, अपॉइंटमेंट्स टेबल कैसे क्रिएट करेंगे? देविका, Yes, sir. Create table, क्रिएट टेबल, appointments अपॉइंटमेंट्स, in bracket, यस, appointment ID, int अपॉइंटमेंट primary आईडी, key, इंट प्राइमरी की, comma, patient ID, नेक्स्ट int, पेशेंट आईडी, इंट, comma, doctor नेक्स्ट, ID, int, ओके, नेक्स्ट, appointment date, ओके, नेक्स्ट, status, where care, in bracket 20, नेक्स्ट, hyphen, single comma, completed, comma, cancelled, comma, scheduled, ओके, नेक्स्ट कॉलम कौन सा है? नहीं नहीं, वो तो आपको foreign key, वहां पे दिया है कि स्टेटस कॉलम में कौन सी टाइप की वैल्यू हो सकती है, ठीक है? वहां पे कंप्लीटेड, कैंसल, शेड्यूल, ये आपको बताया गया है कि इस स्टेटस कॉलम में कौन सी टाइप की वैल्यू रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको फॉरेन की क्रिएट करना है। कौन से कॉलम को? फॉरेन की कौन सा कॉलम है? patient ID,
पेशेंट आईडी कैसे करेंगे? फॉरेन की क्रिएट करने के लिए इसको रेफरेंस कहाँ से देंगे? रेफरेंसेस पेशेंट्स का पेशेंट आईडी पेशेंट टेबल का पेशेंट है। ओके, नेक्स्ट एक और फॉरेन की है, कौन सा? डॉक्टर आईडी है ना। डॉक्टर आईडी को फॉरेन की करने के लिए रेफरेंस कहाँ से देंगे? डॉक्टर्स टेबल से डॉक्टर आईडी कॉलम। सर फॉरेन की जो लिखी है ना आपने वो पेशेंट्स है। हाँ कर दे हम। ओके, नेक्स्ट ट्रीटमेंट टेबल डन सर। ऑफलाइन। यस बोला। टेबल क्रिएट टेबल ट्रीटमेंट सगळ्यांना आवाज गेला पाहिजे, मागपर्यंत आवाज जात नाही. क्रिएट टेबल ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट है ना, ट्रीटमेंट्स ट्रीटमेंट्स ब्रैकेट ट्रीटमेंट आईडी इंटीजर प्राइमरी की अपॉइंटमेंट आईडी इंटीजर डायग्नोसिस डायग्नोसिस where care treatment cost decimal 10 to medical prescribed medicines medicine prescribed black and where care 200 then फॉरेन की कौन सा कॉलम है? अपॉइंटमेंट आईडी फॉरेन की अपॉइंटमेंट आईडी रेफरेंस अपॉइंटमेंट आईडी रेफरेंस कहाँ से देंगे? अपॉइंटमेंट से अपॉइंटमेंट आईडी। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट कौन है? create table bills ओके, क्रिएट टेबल bills in bracket bill underscore id integer बिल आईडी इंटीजर primary key comma नेक्स्ट patient id integer पेशेंट आईडी इंटीजर then bill date बिल डेट or date नेक्स्ट total amount decimal टोटल अमाउंट then payment mode varchar वेर केयर and then foreign key patient id references patient id फॉरेन की पेशेंट आईडी हाँ रेफरेंस कहाँ से देंगे इसको फॉरेन की करने के लिए? patients table पेशेंट्स टेबल का पेशेंट आईडी कॉलम। patient id column yes ओके, नेक्स्ट ऑफलाइन स्टूडेंट मेडिसिन आईडी प्राइमरी की
वेयर क्या, ओके नेक्स्ट। स्टॉक क्वांटिटी फॉरेन की नहीं है किसमें, ओके ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। टोटल कितने टेबल है, 6 टेबल है ना, ओके सबने टेबल क्रिएट किया है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डेटा समझ में आ गया क्या, हॉस्पिटल का डेटा है राइट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई रीड करो एक फर्स्ट क्वेश्चन। डिस्प्ले ओके कैसे सॉल्व करेंगे, सभी पेशेंट की लिस्ट आपको शो करनी है जो पुणे सिटी से है राइट। तो पेशेंट लिस्ट कहाँ पे रहेगी, पेशेंट टेबल में, ठीक। तो यहाँ पे पेशेंट टेबल है जिसमें आप पेशेंट आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम शो करो और सिटी शो करो, 4 कॉलम शो करने। सिलेक्ट, सिलेक्ट में क्या क्या आएगा, पेशेंट आईडी, फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, नहीं मैंने दिया है यहाँ पे, ओके फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिटी, ओके। फ्रॉम कौन सा टेबल है, पेशेंट, कंडीशन क्या है, वेयर सिटी इक्वल्स टू पुणे आएगा राइट। जो टेक्स्ट है उसको हम हमेशा सिंगल या डबल कोट में एंटर करते हैं, लास्ट में सेमीकोलन, क्लियर है ठीक है। अभी रिकॉर्ड नहीं इसलिए नल आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सबको। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, लिस्ट ऑल द डॉक्टर who have more than 5 years of experience राइट। इसमें क्या क्या शो करोगे, देखो डॉक्टर का आईडी आएगा, डॉक्टर का नेम और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तीन ही कॉलम शो कर दो ठीक है। सिलेक्ट में क्या आएगा, डॉक्टर आईडी, डॉक्टर नेम एंड एक्सपीरियंस के लिए कॉलम कौन सा है, ओके एक्सपीरियंस ईयर करके ठीक है। फ्रॉम कौन सा टेबल है, डॉक्टर्स, कंडीशन क्या है, वेयर एक्सपीरियंस ईयर ग्रेटर देन आएगा राइट। ग्रेटर देन का ऐसे सिंबल है ना, या लेस देन है, ये कौन सा है, ग्रेटर देन 5 ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, ओके शो ऑल means schedule for specific date, कौन सी डेट है, कैसे करेंगे, अपॉइंटमेंट्स के लिए टेबल है ना, यस सिंपल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अपॉइंटमेंट्स वेयर अपॉइंटमेंट डेट आएगी राइट। कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर, देखो कॉलम प्रेजेंट है क्या टेबल में, यस तो वेयर में आएगा ना, अपॉइंटमेंट डेट के ऊपर कंडीशन है, वेयर अपॉइंटमेंट डेट इज इक्वल टू 25/10/07 राइट, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ कौन सा है, find the total number of appointments for each doctor, okay find the total number of doctors, हर एक डॉक्टर्स के लिए टोटल अपॉइंटमेंट्स कितने हैं, तो कैसे करेंगे, आउटपुट में देखो क्या क्या शो करना है, डॉक्टर आईडी शो करो,
डॉक्टर का नाम शो करो और टोटल अपॉइंटमेंट कितने अपॉइंटमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स कैसे फाइंड करोगे? एग्रीगेट फंक्शन सम आएगा या काउंट आएगा? काउंट। काउंट करना होगा। ओके, काउंट अपॉइंटमेंट आईडी के ऊपर काउंट करेंगे। इसको एज टोटल नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स करेंगे। फ्रॉम कौन सा टेबल है? दो टेबल ज्वाइन करने होंगे, अपॉइंटमेंट्स एंड डॉक्टर्स। तो दोनों टेबल ज्वाइन करने के लिए फर्स्ट रूल क्या है? ज्वाइन कर। कॉमन कॉलम है क्या दोनों में? कौन सा कॉमन कॉलम है? फ्रॉम में टेबल नेम आएगा अपॉइंटमेंट्स ए ज्वाइन डॉक्टर्स बी ऑन ए डॉट डॉक्टर आईडी इक्वल टू डी डॉट डॉक्टर आईडी। सिलेक्ट हो गया, फ्रॉम हो गया। वेयर के लिए कंडीशन है क्या? नहीं, ग्रुप बाय करना पड़ेगा। किसके ऊपर? ग्रुप बाय डॉक्टर आईडी। सो डॉक्टर आईडी कहाँ से लेंगे? डी डॉट डॉक्टर आईडी डी डॉट डॉक्टर नेम ए डॉट अपॉइंटमेंट आईडी। एरर आ रहा है, सिंटैक्स एरर। यहाँ पे ओके, क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? यस। नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन क्या है? लिस्ट ऑल patient who have never booked। कैसे करेंगे? लिस्ट ऑल पेशेंट हु हैव नेवर बुक एनी अपॉइंटमेंट। ठीक है, अब पेशेंट टेबल में क्या होगा? सभी पेशेंट का डेटा होगा। अब ऐसे पेशेंट आपको फाइंड करने हैं जिन्होंने एक भी अपॉइंटमेंट बुक नहीं की है किसी भी डॉक्टर की। ठीक है, तो उसके लिए पेशेंट आईडी है। ओके, अपॉइंटमेंट आईडी पेशेंट। यस, देखो यहाँ से आउटपुट में क्या लेंगे? पेशेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड, ठीक है, इतना ही लेंगे। ओके, अब पेशेंट और अपॉइंटमेंट में कोई कॉमन है क्या? इस पेशेंट आईडी है ना, सिंपल है क्वेश्चन। फ्रॉम अपॉइंटमेंट्स ए ज्वाइन पेशेंट बी ऑन। अब यहाँ पे हमें ऑन ए डॉट पेशेंट आईडी इज इक्वल टू पी डॉट पेशेंट आईडी। कंडीशन क्या आएगी? अब इसमें तो सभी पेशेंट के नाम आएंगे ना, हमें ऐसे पेशेंट चाहिए जिन्होंने एक भी अपॉइंटमेंट नहीं ली। वेयर ए डॉट अपॉइंटमेंट आईडी इज नल। राइट, देखो सभी पेशेंट का डेटा पेशेंट टेबल में, उसमें से ऐसे पेशेंट चाहिए जिनका डेटा अपॉइंटमेंट टेबल में नल रहेगा। राइट, मतलब उन्होंने कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं ली होगी ना किसी भी डॉक्टर की। बस इसको रन करो। यहाँ पे पेशेंट पी डॉट पेशेंट आईडी डॉट फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम। ओके, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? शो द टोटल ट्रीटमेंट कॉस्ट पर पेशेंट इज। अब टोटल ट्रीटमेंट कॉस्ट फाइंड करनी, तो एग्रीगेट फंक्शन कौन सा आएगा? सम यूज करेंगे। पर पेशेंट बोला है तो ग्रुप बाय किसके ऊपर करेंगे? पेशेंट के ऊपर ग्रुप बाय करेंगे ना। शो
total cost ट्रीटमेंट टेबल में क्या है, ट्रीटमेंट कॉस्ट, ओके, और पेशेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट आईडी, ट्रीटमेंट आईडी, पेशेंट आईडी, हाँ यहाँ यही से हो जाएगा, बिल से पेशेंट आईडी है, पेशेंट आईडी, उसका नाम भी चाहिए तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट एज टोटल ट्रीटमेंट कॉस्ट, नेक्स्ट सिलेक्ट के बाद क्या आएगा, फ्रॉम, कौन सा टेबल है, बिल्स, पी, ज्वाइन करेंगे इसको पेशेंट के साथ, पेशेंट पी ऑन बी डॉट पेशेंट आईडी इज इक्वल टू पी डॉट पेशेंट आईडी। वेयर में क्या कंडीशन है क्या, वेयर के लिए नहीं है तो ग्रुप बाय करना पड़ेगा, ग्रुप बाय पी डॉट पेशेंट आईडी, यहाँ पे आएगा पी डॉट पेशेंट आईडी, पी डॉट फर्स्ट नेम, पी डॉट लास्ट नेम और पी डॉट टोटल अमाउंट। सर यस बोलो। सर ट्रीटमेंट टेबल मध्ये पण ट्रीटमेंट कॉस्ट आहे ना, तर त्याचा सम घेऊ शकतो ना आपण. इथे ट्रीटमेंट कॉस्टची पण तुम्ही सम घेऊ शकता. आता ट्रीटमेंट सपोज एक पेशंट आहे तो मल्टिपल वेळा येऊ शकतो हॉस्पिटलमध्ये ट्रीटमेंट घेण्यासाठी, मग त्यावेळेस तुम्हाला ट्रीटमेंट आयडी वर पण ग्रुप बाय करावं लागेल. या टेबलला जॉईन करण्यासाठी तुम्हाला अपॉइंटमेंट टेबल घ्यावं लागेल, मग बिल्स घ्यावं लागेल. पण बिल सेक्शन मध्ये काय असेल, ऑलरेडी त्या पेशंटची टोटल अमाऊंट असेलच ना, त्या पेशंटच्या पुढे त्याने टोटल अमाऊंट किती आली, ठीक आहे, सिंपल आहे, फक्त बिल्स टेबल घ्या. ओके नेक्स्ट, लास्ट 4 क्वेश्चन करताल का सॉल्व? येस, क्वेश्चन एकदा रीड करून बघा, कोणत्या क्वेश्चन मध्ये काही डाऊट वगैरे. लास्टचे जे 4 क्वेश्चन राहिले त्यामध्ये रीड करा एकदा, ठीक आहे. 8 नंबरचं कसं करणार, फाइंड द डॉक्टर विथ द हायेस्ट कन्सल्टेशन फी. डॉक्टर्स टेबल मध्ये इथं बघा डॉक्टर आयडी आहे, कन्सल्टेशन फी आहे, सिंपल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉक्टर करायचंय. ओके, ऑर्डर बाय कन्सल्टेशन फी डिसेंडिंग लिमिट 1, जे टॉपला सिंपल क्वेश्चन होता. 9 नंबर काय, डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स विथ स्टॉक क्वांटिटी लेस दॅन 10. मेडिकेशन टेबल मध्ये यायचंय, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मेडिकेशन वेअर स्टॉक क्वांटिटी लेस दॅन 10 करायचं, ठीक है. लास्ट काय है, शो द टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड पर पेमेंट मोड. तो यामध्ये बिल्स में देखो पेमेंट मोड है, ठीक है, आपको क्या करना है, टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड, ठीक है, पर पेमेंट मोड है ना, तो टोटल रेवेन्यू, एक मिनट, बिल्स टेबल को यूज करो, इसमें आप बिल आईडी, नहीं बिल आईडी मत शो करो, टोटल रेवेन्यू पर पेमेंट मोड है ना, तो सिंपल क्या आएगा, पेमेंट मोड आएगा. दो ही ऑप्शन, दो ही कॉलम शो करने, फर्स्ट तो पेमेंट मोड रहेगा. पेमेंट मोड में क्या वैल्यू है आपको दिया है क्या कुछ, हाँ यस, पेमेंट मोड में कैश, कार्ड और यूपीआई और इंश्योरेंस, ये 4 ऑप्शन है. तो आउटपुट में पहले एक फर्स्ट कॉलम आएगा पेमेंट और उसके सामने टोटल अमाउंट आएगी. ग्रुप बाय किसके ऊपर करोगे, पेमेंट मोड के ऊपर ग्रुप बाय करना होगा. टोटल अमाउंट कॉलम के ऊपर आपको सम एग्रीगेट फंक्शन यूज करना होगा. क्लियर है सबको? ऐसे ही जब आप मल्टीपल क्वेश्चन ट्राई करोगे ना सॉल्व करने का, आपका लॉजिक बिल्डिंग मतलब जैसे क्वेश्चन रीड करके आपको समझ में आना चाहिए कि एग्रीगेट फंक्शन कौन से कॉलम के ऊपर यूज होगा, कहाँ पे ऑर्डर बाय लगाना है, ग्रुप बाय कौन से कॉलम के ऊपर लगेगा, ठीक है.
ये कब आएगा आपको, जब आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब। ठीक है, और किसी को डाउट कुछ? देखो अभी तक हमारा सिलेबस कितना हुआ है। फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा था हमने, डेटा देखा था, देन डेटाबेस, उसके बाद डेटाबेस का एक टाइप देखा था, रिलेशनल डेटाबेस, फिर डीबीएमएस, आरडीबीएमएस। ओके, आरडीबीएमएस में से हम कौन सा सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, माई एसक्यूएल। उसके बाद हमने एसक्यूएल देखा, उसका यूज क्या है, फिर दोनों का डिफरेंस देखा था, एसक्यूएल वर्सेस माई एसक्यूएल। फिर हमने डेटा टाइप्स देखे, डेटा टाइप्स कौन से हैं, इंटीजर है, कैर है, वैर कैर है, डेसिमल है, इनम है, डेट है, राइट। फिर एसक्यूएल के कमांड्स देखे थे, कौन से, डीडीएल है, डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल में क्या क्या आता है, क्रिएट, अल्टर, ट्रंक, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या देखा, डीएमएल मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें क्या है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ठीक है। देन डीक्यूएल डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें आता है सिलेक्ट। फिर डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें ग्रैंड, ठीक है। लास्ट में क्या है, टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें कमिट, रोल बैक, ओके। देन एसक्यूएल कमांड्स के बाद हमने क्या देखा, ठीक है, डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, क्रिएट स्टेटमेंट देखा था, क्रिएट डेटाबेस देखा, क्रिएट डेटाबेस। उसके बाद यूज डेटाबेस किया हमने, फिर क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल हमने दो वे से की, देखो एक फर्स्ट हमने तो नॉर्मल टेबल क्रिएट किए थे, फिर बाद में हमने देखा कि टेबल के बीच में रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करनी है, राइट, यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की। फिर हमने कंस्ट्रेंट देखे थे, राइट, कंस्ट्रेंट कौन से थे, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, नल, नॉट नल, डिफॉल्ट देखा है ना, डिफॉल्ट के बाद चेक रहे हैं ना, पेंडिंग, ओके। और क्या देखा था, ठीक है। देन हमने अल्टर स्टेटमेंट देखा, अल्टर कब यूज करते हैं, अगर स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस करने, जैसे आपके पास पहले से एक टेबल है, उस टेबल में एक नया कॉलम ऐड करना है, किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, कॉलम का नाम चेंज करना है, ये सभी कहाँ से करेंगे, अल्टर से। अल्टर में क्या क्या देखा था, ऐड प्राइमरी की, ऐड फॉरेन की, ऐड यूनिक की, राइट। देन ऐड कॉलम किया हमने, ड्रॉप कॉलम किया है, रीनेम कॉलम, मॉडिफाई कॉलम, चेंज कॉलम, फिर ड्रॉप प्राइमरी की, ड्रॉप फॉरेन की, ड्रॉप यूनिक की कैसे ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप इंडेक्स से, चेंज राइट। डेटा टाइप। चेंज डेटा टाइप, हाँ वो तो इसमें करेंगे ना, चेंज कॉलम में। नेक्स्ट अल्टर के बाद इंसर्ट इनटू देखा, ओके, डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं। फिर हमने एम्प्लॉयज डेटाबेस को लोड किया था, याद है। फिर हमने देखा सिलेक्ट, फ्रॉम, फ्रॉम के बाद आता है वेयर, वेयर में क्या क्या देखा हमने, एंड, और, इन, नॉट इन, लाइक, नॉट लाइक, ओके, बिटवीन, एंड, कंपैरिजन ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। फिर एग्रीगेट फंक्शन देखे हमने, एग्रीगेट फंक्शन कौन से, सम, मीन, मैक्स, काउंट, एवरेज, राइट। एग्रीगेट फंक्शन के बाद ग्रुप बाय देखा,
ठीक है, फिर ऑर्डर बाय एंड लिमिट, फिर हमने राइटिंग सीक्वेंस देखी, तो अब राइटिंग सीक्वेंस क्या हो गई, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर बाय हैविंग ऑर्डर बाय लिमिट। ओके, एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या है, फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग सिलेक्ट ऑर्डर बाय। ओके, क्लियर है। इसके बाद हमने जॉइंस देखे, राइट। जॉइन कब यूज करते हैं, मल्टीपल टेबल से एक से ज्यादा टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो जॉइन यूज करेंगे। जॉइन के टाइप, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, क्रॉस जॉइन, सेल्फ जॉइन। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? देखो इतना सिलेबस कंप्लीट हुआ है हमारा, ठीक है। एक ही टेबल रहता है ना सेल्स टेबल में, वो तो आपके ऊपर है। आप एक ही टेबल को ए कर रहे हैं, दूसरे टेबल को बी कर रहे हैं, आप कौन सा भी टेबल पहले ले सकते, एक ही टेबल है ना, किसी को भी पहले ले लो, वो मैटर नहीं करे। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ? अब आगे से हमारे एडवांस टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे हम कल स्टार्ट करेंगे सब क्वेरी। ठीक है, उसके बाद सब क्वेरी हमारा, उसके बाद है स्टोर प्रोसीजर, स्टोर फंक्शन, विंडो फंक्शन है, सीटी है, केस स्टेटमेंट है। ओके, व्यूज, इंडेक्स। टोटल लेक्चर कितने अपलोड हुए यूट्यूब पे? ठीक है, स्टडी कर रहे हो ना सब लोग? अभी इस सिलेबस में किसी को डाउट है यहाँ तक? क्लियर है सबको? तो प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन दिए वो फिर से एक बार घर पे जाके सॉल्व करके देखो। ठीक है, ओके, ठीक है। अगर डाउट नहीं है, आज का लेक्चर हम यही स्टॉप करते हैं, कल सेम टाइम को लेक्चर होगा। 17 तक लेक्चर रहेगा कंटिन्यू।